अभी हम लोग बीएनआर साइडिंग में खड़े हैं, जो बीसीसीएल के बस्ता कोला क्षेत्र में आता है। इस साइडिंग से बस्ता कोला क्षेत्र और कुसुंडा क्षेत्र के कुछ माइंस का रेलवे साइडिंग के द्वारा कोयला डिस्पैच किया जाता है। यहाँ पर दोनों ही क्षेत्र के कुछ माइंस का कोयले का क्रश करके रेलवे साइडिंग के द्वारा डिस्पैच किया जाता है। 30 सितंबर 2019 को इस सीएचपी में एक दुर्घटना हो गई थी। आइए हम जानते हैं कि वो दुर्घटना क्या थी। कैसे भाई हो जाइए। देखा आपने बैद्यनाथ राम जो यहाँ पर कीर्तन के रूप में कार्यरत थे। 30 सितंबर 2019 को इसकी जनरल सीट में ड्यूटी थी। लगभग 2 बजे दोपहर 2 बजे वो अकेले ही यहाँ पर आते हैं। जब सीएचपी का ये बेल्ट हमारा चल रहा होता है, जबकि उसे हेल्पर भी दिया गया था, बिना अपने सुपीरियर ऑफिसर को बताए हुए, बिना अपने हेल्पर को ले ये यहाँ पर अकेले चले आते हैं। फिर यहाँ आने के बाद यहाँ पर किसी तरह से ठेस लग कर गिर जाते हैं। लेफ्ट साइड में यहाँ पर चोट लगती है, फिर वो दाएं तरफ टकरा करके यहाँ पर गिर जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। किसी तरह से उसके हेल्पर को पता चलता है, वो यहाँ पर आते हैं। फिर अपने सहयोगी को बुलाकर उसे फिर यहाँ से उठा कर ले जाया जाता है। फिर एम्बुलेंस बुलाकर उसे सेंट्रल हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर वहाँ से उसे असरफी हॉस्पिटल बेहतर इलाज के लिए रिफ़र कर दिया जाता है। लेकिन 4 अक्टूबर को उस हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। अब सवाल ये उठता है कि ये दुर्घटना घटी कैसे, या इस दुर्घटना से बचा कैसे जा सकता था, या कौन सी लापरवाही हो गई जिससे ये दुर्घटना घट गई और उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ा।
अब इसकी जो इंक्वायरी हुई कंपनी लेवल पर, उसके फाइंडिंग्स पर जाते हैं। उन्होंने अपने सुरक्षा के नियम का उल्लंघन किया या अच्छी रूप से पालन नहीं किया, जिसके चलते ये दुर्घटना घटी। उसकी ड्यूटी जनरल शिफ्ट में थी 8 बजे से 4 बजे तक। लगभग 2 बजे दोपहर में उसे यहाँ अकेले आने की कोई जरूरत नहीं थी। यदि उसको किसी कार्य के लिए यहाँ आना था तो अपने सुपीरियर को बोल करके आना चाहिए था या अपने हेल्पर को साथ में लाना चाहिए था। बेड चल रहा था और वो वहाँ से अकेले ही यहाँ पर चले आए और यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुए। साथ ही अपने प्रबंधन के द्वारा जो उसको पीपी मतलब हेलमेट, माइनिंग सूट और ग्लोव्स देकर जो दिया जाता है, उसका सही रूप से शायद उन्होंने उपयोग नहीं किया। हेलमेट को यदि अच्छी तरह से रस्सी लगा करके वो बांधे रहते तो यहाँ पर जो ठेस करके गिरे थे तो हेलमेट उसके माथे से बाहर नहीं गिरता और नहीं उसको माथा लेफ्ट साइड में चोट लगता और नहीं दाएं साइड में उस तरह का चोट लगता। शायद वो इस तरह का चोट उसे नहीं लगता, लेकिन अच्छी तरह से हेलमेट नहीं पहनने के चलते वो जैसे ठेस करके गिरे हैं, हेलमेट उसके माथे से बाहर निकल गया और अपने माथे के दोनों साइड में उनको चोट लगा और यहाँ पर वो बेहोश हो गए। अब फर्दर फाइंडिंग्स में कुछ रिकमेंडेशंस आए हैं, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि पीपी आपको दिया गया है तो उसका सही रूप से उपयोग करिए, जिससे आप दुर्घटना से बच सकते हैं, जान माल के खतरा से बच सकते हैं। साथ ही स्पष्ट रूप से कहा गया कि प्रबंधन के द्वारा जो आपको सेफ्टी गैजेट दिया गया, हेलमेट, जूता या प्रोटेक्शन देंगे, उसका सही रूप से उपयोग करें। हम अपनी सुरक्षा वार्ता में हर एक कामगार से हर एक शिफ्ट के स्टार्ट में उन्हें सुरक्षा के नियम से अवगत कराते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसे पूर्णतः पालन करें तो शायद इस तरह की दुर्घटना फिर कभी नहीं होगी।